कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है परंपरागत जो है वो भाजपा को वोट करता है। रवि मिश्रा भी एक ब्राह्मण है, रविंद्र मिश्रा भी ब्राह्मण है, और रविंद्र मिश्रा फूलपुर में कितने ब्राह्मणों का वोट ला सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ अगर उनको टिकट मिलता है तो? अब इतना तो आप जान लीजिए कि मैं शिक्षा क्षेत्र से काम कर रहा हूँ जी। विगत 15 वर्षों से जी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सारे ग्राम सभा में मैं जाता हूँ, एक ही मत है ब्राह्मणों का। पहला ही वो पंडित है, पीढ़ी का मतलब पंडित है ना उसमें। ये कौन कह दिया कि पीढ़ी में ब्राह्मण नहीं है? तो खाली नहीं, पीढ़ी मतलब सर समाज, सारे समाज के लोग उसमें है सर। आपको लगता है 2027 में सपक्ष सरकार बन पाएगी? 100% बनेगी, इसमें कोई 2%, कोई 1% का भी नहीं दाग, एक सरकार नहीं बनेगी। हम तो कह रहे हैं कि ईमानदारी से बैलेट पेपर चुनाव करा लें किसी भी राज्य में, हर जगह ये हार जाएंगे। और अब तो बड़ा देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है ब्रदर कि अब लोग जाना शुरू कर दिए हैं लोगों के यहाँ। पहले लोग जाते भी नहीं थे। अब इधर साल भर से मैं देख रहा हूँ, जब से दीपक पटेल जी आए हैं तब से उन्हीं के पार्टियों में कंपटीशन है। पहले इतना नहीं लोग नहीं जाते थे। उनका तो कोई विरोध है नहीं। अरे इंटरनली बहुत विरोध है सर, इंटरनली बहुत विरोध है, उसको हम जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश भी जो है चुनावी मूड में आ गया है और चुनाव आयोग SIR करा रहा है। फिर भी जो है नेता लोग अपने अपने विधानसभा में जो है विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं ताकि जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको आसानी हो सके। इसी क्रम में जो है फूलपुर से, प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा से हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के नेता रविंद्र मिश्रा रवि जी हैं। रविंद्र मिश्रा रवि जो है एक शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं और जो है समाज सेवी भी हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो रविंद्र मिश्रा रवि से जो है, रवि मिश्रा से हम लोग बातचीत करते हैं बिना देर किए। रवि जी, एक बार फिर आपका हमारे टॉक शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, ये बताइए, आप फूलपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं जी, फूलपुर में दौड़ भी रहे हैं। आज फूलपुर की मुख्य समस्या क्या है? मैं डायरेक्ट इसी पर आता हूँ। देखिए, विगत कई वर्षों से अगर देखा जाए तो जनता ने तो चुनाव किया अपने नेता का, लेकिन नेता ने कभी जनता का चुनाव करके उसको आगे नहीं बढ़ाया। जनता का कोई विकास नहीं हुआ। जनता हमारी जहाँ पर है वहीं पर है। चाहे आप कोई भी विकास का मुद्दा ले लीजिए, आज विकास का मुद्दा है ही नहीं है सरकार के पास। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर छींटा करने के अलावा कोई इनके पास लेआउट ग्राउंड पर नहीं है कि कोई विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो, उस पे इन पे काम नहीं करना है सर। क्यों? कंस्ट्रक्शन तो बहुत हुए हैं। कहाँ पे कंस्ट्रक्शन? सड़कें देखिए कितनी चौड़ी है। बताइए सर, जो सड़कें बन रही है भारत सरकार बना रही है, लेकिन आप गाँव में जाइए, वहाँ देखिए क्या हाल है। गांव में आप साइकिल से नहीं चल सकते हैं। बहुत जमाने से फूलपुर में सड़कें पहले बनाई गई थी, वही सड़कें आज भी बनाई हैं, उनकी मरम्मत तो हो ही नहीं रहा है। मरम्मत कार भी नहीं होता है, इससे पब्लिक बारिश में गिरने लगती है साहब। तमाम फुटेज और फेसबुक में लोग चलाते हैं, फिर भी सुधार नहीं होता है। स्कूलों का हाल देख लीजिए, प्राइमरी स्कूलों में आप देख ही रहे हैं, उसको बंद करके उनको मर्ज किया जा रहा है। जहाँ 10 बच्चे हैं वहाँ आज आपका 10 लाख रुपया वेतन जा रहा है। कोई उनको निगरानी करने वाला अधिकारी नहीं है, और अगर कोई जा रहा है तो आधे जो है टीचर घर पे बैठ कर वेतन ले। समाज वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते तो कोई क्या करे? नहीं, आप जैसे बड़े लोग प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हैं तो वहाँ लोग जा रहे हैं। हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ तो जिनके गरीब बच्चे, जो माँ बाप जिनके नहीं, उनको फ्री पढ़ा रहे हैं। सरकार कहाँ फ्री पढ़ा रही है? सरकार तो SC ST का वजीफा नहीं देती है। पहले तो क्या था, पहले सरकारें जीरो बैलेंस पे एडमिशन होते थे साहब। आप कहाँ है जीरो बैलेंस पे SC ST का, कि बच्चा गरीब है जाके एडमिशन ले ले, फिर वजीफा हम खाते में डाल देंगे, बच्चा ट्रांसफर कर देगा। आज उस चीज से बच्चा वंचित हो गया। क्यों हो गया भाई? इसके मतलब आप दलित समाज को आप बिल्कुल नीचे रखना चाहते हो पायदान पे, उसको पढ़ाने नहीं चाहते हो, जबकि आपके पास धन है, विकास है, सारा निधि है, सब कुछ है, लेकिन आपको पैटर्न आपने बदल दिया। अब बताइए, जैसे बीएड की फीस है 51,250, क्या गरीब बच्चे के पास पैसा है? नहीं है, आज जो पढ़ाई से छूट रहा है। और अगर यही जीरो बैलेंस होता था तो बच्चा पढ़ लेता था। तो कहाँ है? हम तो कहेंगे मायावती बहन जी दलितों की नेता बनती हैं, आप तक कभी उठाया कि पूर्व की सरकारें जब पैसा दे रही थी तो आज क्यों नहीं दे रहे हैं जीरो बैलेंस पे? उनका होना चाहिए एडमिशन, नहीं हो रहा है। तो मैं फूलपुर की समस्या बात बताइए, फूलपुर में क्या समस्याएं आप देखते हैं? फूलपुर में समस्याएं देखिए, एक तो विकास का मुद्दा है। हम समझते हैं कि सबसे बड़ा विधानसभा हमारा 12 विधानसभा सबसे बड़ा फूलपुर है। आज तक कोई छोटी मोटी अगर फैक्ट्री लगी होती तो हमारे बच्चे कम से कम वहाँ रोजगार करते। जैसे मैं, मान लीजिए, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, मैं अपने आप को बहुत जीरो मैन समझता हूँ, लेकिन एक छोटा सा संस्थान चला करके आज मैं 150 लोगों को रोजगार दिया।
तो सरकार भी ऐसे काम कर सकती है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे उद्योग लगावे जिससे अपने बच्चे प्रयागराज के कम से कम उसमें रोजगार करें, नौकरी करें, अपना पालन मतलब पेट पूजा का अपना व्यवस्था कर लें। नहीं हो पाता है साहब, कोई विकास नहीं है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। आज अगर छोटा सा कोई जो है बच्चा बीमार होता है तो प्रयागराज जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं, फिर प्राइवेट में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ न दवा है, न सुविधा है, न ऑक्सीजन है, न बिजली है, न पानी है, सब कुछ ऐसे तो है। इसके लिए विधायक कितना जिम्मेदार है? विधायक 100% जिम्मेदार है। विधायक को आपको इसलिए बनाया जाता है कि आप पब्लिक का काम करिए, पब्लिक की सुविधाओं के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए। लेकिन आजकल कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है। जब चुनाव आता है तब सारे नेता जो है फील्ड में जाते हैं। नहीं, कहा जाता है कि हमसे तो हमें तो विधायक और सांसदों से बात भी हुई जो वर्तमान में हैं, उनका कहना है कि फूलपुर एरिया में जो किसान है उनकी जमीनें बड़ी महंगी हैं, जमीन नहीं है इसलिए कोई चीज लग नहीं पा रही। अरे बहुत जमीनें हैं, जमीनें कहाँ नहीं है साहब, जमीनें आप जब चाहेंगे तब तो मिलेगी ना। कोई एरिया बताइए। अरे आपका फूलपुर में बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं, महावीरन में बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं। आप जमीन की बात करें, चले जाइए हमारे बहरिया ब्लॉक में बड़े बड़े सप्ताल यहाँ खाली पड़े हैं, आप वो ले लीजिए, उनको एक्वायर कर लीजिए, आप कुछ उद्योग लगा दीजिए, सारा विकास हो जाएगा। और रही बात किसान की, खाद पानी देखिए ना कितना ब्लैकमेल करके लोग बेचते हैं। खाद पानी भी सेंटर पे कहाँ मिल पाता है किसानों को समय से, ब्लैक पैसा दे करके खाद पानी लेता है। हमारा कहने का मतलब कि अगर जनता ने आपको चुना है तो जनता के हित में काम करना चाहिए, उसके जो आप वादा करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से, हमारी भी काफी एज हो गई है, लेकिन मैं आज तक यही देखा हूं कि जब चुनाव आता है सर तो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिर में वोट लेने के बाद जनता को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रवीण पटेल कई बार विधायक रहे और अभी जो है वर्तमान में वो सांसद है, और फिर पता लगा दीपक पटेल जो है विधायक हैं। आप इन लोगों के कार्यों को कैसा मूल्यांकन करेंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगा, इस पे थोड़ा टिप्पणी में व्यक्तिगत नहीं करना का चाहता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि फूलपुर एक ऐसी सीट हो चुकी है आज तक कि ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे SIR आपका बन 30,000 ब्राह्मणों का वोट आपका घूसी क्षेत्र से बढ़ रहा है, और इस पे अगर मैं ब्राह्मणों के समीकरण पे आऊंगा। अभी मेरा सवाल अभी वर्तमान विधायक से, वर्तमान विधायक दीपक पटेल है। दीपक पटेल का कहना है कि उन्होंने जो है दारागंज से लेकर के जो है शास्त्री ब्रिज के पहले एक पुल पास करवाया, उन्होंने जो है सलोरी से हेता पट्टी को लेकर के पुल पास करवाया। अभी आवास विकास कुछ किसानों की जमीन ले रही थी उसको उन्होंने वापस करवाया। वापस नहीं हुआ है अभी तो, फिर कल परसों गजट हुआ था, नोटिस आई है कि बहुत सारे ग्राम सभा जो ले। तो दीपक पटेल का विकल्प क्या रवि मिश्रा बन सकते हैं? अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना पड़ेगा। जिस दिन जो है ऐसा अवसर करने का सेवा मिलेगा, विकल्प नहीं, एक तरफा चुनाव रहेगा। मैं अब समीकरण पे आ जाता हूँ। जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर पटेल समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है, यादव समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, रवि मिश्रा के साथ क्या समीकरण है? हमारे साथ समीकरण, हमारे साथ जो है सर्व समाज पूरा है। लोग जाति पात बांट करके टिकट की बंटवारे की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं सर्व समाज हमारे साथ है, हर जात हमारे साथ है, हर जात हमारे पीढ़ी के साथ है। अगर लोगों को भ्रम है कि हिंदू हैं तो यादव हैं या मुस्लिम हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ हर जात के वर्ग के लोग खड़े हैं सर। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में ब्राह्मण कहाँ है? अरे पहला ही वो पंडित है, पीडीए का मतलब पंडित है ना उसमें। ये कौन कह दिया कि पीडीए में ब्राह्मण नहीं है? तो खाली नहीं, पीडीए मतलब सर्व समाज, सारे समाज के लोग उसमें है सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो पीडीए आज आप ये बताइए कि देश में सबसे बड़ा एशिया में अगर कोई पार्क बना है जनोत्सव मिश्रा जी के नाम से बना है, आप बताइए कि यहाँ सरकार जो है कौन सा मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बना दिया, जरा मुझको बताइए आप। बनाया किसी को? लेकिन हमारे माननीय जो है नेताजी, श्रद्धेय नेताजी की पत्नी कितना मानती थी हमारे जनोत्सव मिश्रा जी को सर, हम लोग तमाम जानकारी भी है। सपा क्या पंडित मुख्यमंत्री बनाएगी? अब ये तो माननीय जी का निर्णय होगा किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो सर्व समाज के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास है तो कहते हैं, लेकिन ये सही सटीक हमारे माननीय नेताजी के ऊपर बैठता है। सबका साथ सबका विकास हमारे नेताजी करते हैं। आखिर कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है परंपरागत जो है वो भाजपा को करता है। रवि मिश्रा भी एक ब्राह्मण है, रविंद्र मिश्रा भी ब्राह्मण है, और रविंद्र मिश्रा फूलपुर में कितने ब्राह्मणों का वोट ला सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ अगर उनको टिकट मिलता है तो? अब इतना तो आप जान लीजिए कि मैं शिक्षा क्षेत्र से काम कर रहा हूँ विगत 15 वर्षों से। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सारे ग्राम सभा में मैं जाता हूँ, एक ही मत है ब्राह्मणों का कि मिश्रा जी आप टिकट लेकर आइए, फिर देखिए कि हम लोग क्या करते हैं।
हम लोग थक चुके हैं, लेकिन मजबूरी है तो करें तो क्या करें। लेकिन आप केवल टिकट लेकर आ जाइए, फिर देखिए कि एक तरफा कैसे मैच होता है। आप केवल टिकट लेके आइए, जिताना हमारा काम है, ये हम नहीं कह रहे हैं और ना हम ये कह रहे हैं कि हमको टिकट दिया जाए, ये जनता की मांग है सर। तो अखिलेश यादव तक ये बात गई। अब ये माननीय जी का सोचना है, उनका निर्णय लेना है, पार्टी हित में जो होगा वो किया जाएगा। अच्छा नेता जी, एक चीज बताइए, फाफामऊ से मनोज पांडे, फूलपुर से रविंदर मिश्रा जी, हरिया से पूजा मिश्रा जी, सहदछड़ी से शशांक त्रिपाठी जी, इतने ढेर सारे ब्राह्मण जो है तैयारी कर रहे हैं, मिलेगा किसी एक को मिलेगा, एक तो जहां मिलेगा हम लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसको जिताएंगे। ये तो श्रद्धेय माननीय हमारे नेताजी ने, देखिए पहलवान आदमी थे और सब समाज सबको लेके चलते थे, शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा उनका योगदान था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो भी निर्णय लेगी पार्टी, जिसको भी उतार देगी फूलपुर से, हम लोग उसके साथ लग के चुनाव उसको जिताएंगे। फूलपुर से रविंदर मिश्रा क्यों नहीं भाई, ये हमारा निर्णय थोड़ी है, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी निर्णय करेगी ना किसको लड़ाना है। हम जो है प्रस्ताव रखेंगे, अपनी बात करेंगे कि अगर हमें ऐसा अवसर मौका मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें देते हैं, मैं पूरा जो है जीत के साथ मैं वापस करूंगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। लेकिन टिकट लेना देना ये तो पार्टी का नेतृत्व का सर मैटर है, वो तय करेंगे किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। सर्वे भी करवा रहे हैं। हाँ, सर्वे हो रहा है, सर्वे कई एजेंसियां भी कर रही हैं, सर्वे उनके गुप्तचर एलआईओ भी कर रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। पहले तो आपके ढेर सारे होर्डिंग्स लगे थे पिछली बार, अब की बार होर्डिंग्स नहीं लगेंगे सर। अभी चुनाव पास आने दीजिए, हम वैसे ही सब शिक्षा से सर होर्डिंग लगे हुए हैं। अच्छा। पूरे हर गांव के ग्राम सभाओं के जनता के दिल में, बच्चों के दिल में हम हमेशा बैठे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, सीधे हमसे गार्जियन और बच्चा जुड़ा हुआ है, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का बच्चा, क्योंकि जानता है गुरुजी हैं, गुरुजी के यहाँ पढ़े लिखे हैं, तो हमको परिचय नहीं बताना है ना सर। वो तो कह रहा है कि गुरुजी आप एक बार चुनाव उतर जाइए। अच्छा एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है तुष्टीकरण का, कि जब उसकी सरकार रहती है तो कुछ एक विशेष वर्ग के लोगों का ज्यादा काम होता है। भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर ध्रुवीकरण करती है, तो क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी के ऊपर जो तुष्टीकरण का आरोप लगता है कितना सही है, और क्या ये हमें अभी नहीं लगेगा? का आरोप गलत है। आज की डेट में अब हम कह दें कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में सारे जो है ठाकुर लोग बैठे हैं, ये भी तो तुष्टीकरण नहीं है क्या? ये भी तुष्टीकरण है ना। आज कोई भी काम होता है ठाकुर लोगों को पहले हो जाता है, क्यों? क्योंकि सरकार है और मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हैं। तो ये सब कहना गलत है सर। जो भी सरकारें रहती हैं अपने नियम अपने रूल के हिसाब, संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से सब सरकारें चलती हैं। ये कहना गलत है, तुष्टीकरण कोई नहीं होता है, सब बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, आपको लगता है 2027 में सपक्ष सरकार बन पाएगी? 100% बनेगी, इसमें कोई 2%, कोई 1% का भी नहीं दाग, एक सरकार नहीं बनेगी। हम तो कह रहे हैं कि ईमानदारी से बैलेट पेपर चुनाव करा लें किसी भी राज्य में, हर जगह ये हार जाएंगे। नहीं, वो तो नहीं होने जा रहा, अभी तो ईवीएम ही चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग पूरी जोर शोर से सब मेहनत करेंगे। ईवीएम से चुनाव होगा, एक कोर्ट पे जाएंगे और एक कोर्ट पे नजर रखी गई है सर। बिहार में जो हुआ है आप यूपी में नहीं कर पाएंगे। मिश्रा जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। जो कोई छेड़खानी कर देता उसके पैर में गोली मार देती है पुलिस, कोई गैर कानूनी किसी घर कब्जा कर ले बुलडोजर गिरा देता है। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये आरोप लगता था कि वो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बीस पड़ रही? अभी एक पत्रकार को चाकू मारा गया जी, ठीक हो गया लॉ एंड ऑर्डर? नहीं तो एक दो घटनाएं सोशल तमाम हर जिले में जो है मर्डर आज भी हो रहे हैं। आप कहते हैं कि 0% पूरा हमारा सिस्टम है, कुछ हुआ? सर मेरा कहने का मतलब है सामाजिक, हम आप बैठे हैं यहाँ, कोई घटना घट जाए तो सरकार इसके लिए नहीं जिम्मेदार होती। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो जो है बंद हुआ है। कहाँ बंद हुआ हमको बताइए। बताइए कहाँ है? कहाँ? हर जगह तो क्राइम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही, डकैती हो रही है, क्राइम हो ही तो रहा है ना। आज भी तो क्राइम हो रहा है ना साहब, कहाँ बंद हो गया? क्राइम तो कहीं नहीं बंद हुआ। आए दिन अपने प्रयागराज में तमाम घटनाएं घट जाती हैं, लोग सिविल लाइन में कॉफी पीते रहते हैं, गोली मार देते हैं। तो ये सब तो चल रहा है और चलता रहेगा। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी सर, इतना जान लीजिएगा। सरकार बदलने की अब जनता मांग कर रही है, जनता ऊब चुकी है। अरे चलिए, रविंदर मिश्रा अगर जो है फूलपुर से प्रत्याशी होते हैं समाजवादी पार्टी के, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे? शिक्षा, हेल्थ, विकास, हमारा ये 3 एजेंडा रहेगा कि घर घर शिक्षा, व्यक्ति जो है पढ़ लिख करके आगे जाए, नौकरी चाकरी पाए, और गांव में विकास हो,
फैक्ट्री कोई छोटी मोटी यहाँ लगाई जाए जिससे 100-200-400 लोगों को रोजगार हो। ये हमारी विधायक कैसे फैक्ट्री लगवा सकते हैं? तो सरकार नहीं कर सकता सर। हम अपनी मांग तो करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से, हम अपनी बात तो रखेंगे, प्रस्ताव बना के तो रखेंगे कि ये होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। भाई बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता भाग रहे हैं कमाने के लिए, आप फूलपुर विधानसभा में दीजिए, फैक्ट्री लगवाइए। बहुत सारी निधि है सर, ढंग से अगर यूज हो जाए तो वास्तव में जो है गरीबी बहुत सारी तर दूर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। विकास होगा, मुद्दा होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, हेल्थ होगा, सब किया जाएगा भाई। अच्छा देखिए, देश में SIR चल रहा है, क्या कहते हैं कि SIR के तहत जो है वोटों का पुनरीक्षण हो रहा है और पार्टियां अपना BLA भी बनाई है। हमसे तो हम देख रहे हैं कि BLA कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, BLO पर इतना दबाव है। आप SIR को किस तरीके से देखिए? ये तो आप जरूर जान लीजिए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियां हैं कि इन्होंने इतना सारा टाइम दिया, 1 महीने का ही समय दिया। ये चीजें समझ में भी आ रही हैं कि भाई इतना प्रेशर क्यों आप दे रहे हैं। और इस प्रेशर में आज मैं कई ग्राम सभाओं में गया भी था और मैंने चर्चा भी किया कि करीब मुस्लिम और हमारे यादव बस्तियों में वोट हमारे कुछ जो है नहीं बन पा रहे हैं, उसमें हम लोग नजर रखे हुए हैं। बहरहाल कटने नहीं देंगे, लेकिन सरकार की तो लोग तंत्र में ये चुनाव आयोग की पॉलिसी है कि कुछ न कुछ इसमें खेल है, नहीं जो समझना पड़ेगा। जो मर गए हैं उनका वोट नहीं होगा तो वो तो घटेगा, घटा हुआ दिखेगा। वो तो स्वाभाविक है, होना भी नहीं, वो घटा हुआ दिखेगा। हाँ, घटा हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है जिनका वोट है उनका वोट भी काट रही है? अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बॉम्बे चला गया नौकरी चाकरी कमाने, अब उसके घर के लोग अगर नहीं गंभीर रहेंगे तो उसका वोट कट ही जाएगा ना। फिर ये तो लापरवाही हुई ना, लापरवाही हुई। चुनाव आयोग को क्या नहीं, लेकिन अब BLO कितना काम करेगा, उसको आप इतना टार्चर करेंगे कि नहीं हमको 1 महीने में सारा काम देना है, तो नहीं कर पा रहा। थोड़ा वही चीज को अगर प्रक्रिया को 2 महीना बढ़ा दिया जाए, 3 महीना बढ़ा दिया जाए तो रूटीन वे में कोई नहीं छूटेगा। सब नहीं, आपकी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट भी नहीं जा रहे हैं? 50 फॉर्म तो बूथ लेवल एजेंट भी बांट सकता है। नहीं, हमारे यहाँ पार्टी में बूथ लेवल जा रहे हैं, आप फेसबुक देख लीजिए। हमारे फूलपुर विधानसभा, पापा मऊ विधानसभा, आपका प्रतापपुर, हड़िया, सब जगह काम चल रहा है। और हम लोगों का प्रयास है कि 100% हम लोग सारा काम करके सारा वोट अपना बनवाएंगे और सब कंप्लीट कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई एक भी वोट। ये अगर ये सरकार चाहे कि हम इस तरीके से इनको कमजोर कर लेंगे लोकतंत्र में, तो हो नहीं पाएगा सर। समाजवादी के सिपाही बहुत तेज है, बहुत सब नजर लगा के रखे हैं एक वोट पे। PDF प्रहरी बने। 100% जो है वोट हमारा नहीं गड़बड़ होगा, हम सब बनवाएंगे। 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनने देंगे? 100% नहीं बनने देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में चले जाएंगे? कुछ नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में स्कीम आने वाली? नहीं, स्कीम तो वो लाएंगे ना, 27 में चुनाव है तो 10,000 पे थोड़ी जीवन चलेगा। जीवन चलेगा अगर किसी घर में बच्चा नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा तो उसका जीवन भर काम। बिहार में देखिए लोगों ने, ठीक है, बिहार में हुआ, चीजें बात समझ में आ रही हैं और काफी जो है, लेकिन बस वही है कि अब कुछ कहना नहीं है। सारी एजेंसियां सब उनके साथ हैं। एक आदमी से आप सारे लोग लड़ रहे हो, कितने मुख्यमंत्री, कितने कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, अमित शाह जी, सब एक बंदे के साथ आप लगे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसने चुनाव अच्छा लड़ा है तेजस्वी, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। अच्छा नेताजी, आप तो स्नातक चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। कहा जाता है कि पिछली बार डॉक्टर मान सिंह यादव सपा प्रत्याशी अगर चुनाव जीते थे तो उसमें रविंद्र मिश्रा रवि का बड़ा हाथ रहा। स्नातक के चुनाव के लिए फॉर्म फिर जमा किए गए हैं। नाम के कितने फॉर्म रवि मिश्रा ने जमा करवाए? अभी तक हमने लगभग 7,000 फॉर्म बनवाया है माननीय MLC साहब के लिए। और ये मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म बनता है कि मैं पार्टी में हूँ, तो ईमानदारी से एक एक वोटर को मैं बनवाऊं। पिछली बार आपने डॉक्टर मान सिंह के जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। 6 साल हो रहा है, क्या किया डॉक्टर मान? उन्होंने बहुत काम किया सर, आपको कैसे बताऊं। इतने सरल व्यक्तित्व के आदमी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। ये आदमी बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। 24 घंटे में आप कभी भी फोन मिलाइए, दूसरी काल पे उनका फोन उठता है। ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। और इस बार भी चुनाव जीतेंगे तो जो हमारा ग्राउंड है बहुत मजबूती से उलड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका टिकट भी डिक्लेयर कर दिया है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है कि नहीं टिकट नहीं, वो तो हो गया है। इसलिए अब हम सब लोग जूझ रहे हैं कि इनको इस बार भी हम जिताएंगे। और हम क्या जिताएंगे, हमारे वोटर मतदाता जो है वो जिताएंगे। और वो शिक्षा के क्षेत्र में हर मुद्दा वो उठाते हैं विधानसभा में, जो है ऐसा नहीं। मैं फूलपुर से फिर लौट के आता हूँ क्योंकि फूलपुर से आप तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप एक बात बताइए, अगर जो है रविंद्र मिश्रा रवि जो है फूलपुर से विधायक बनते हैं, उनकी पहली क्या योजना है? विकास।
पहला एजेंडा कौन हमारा कैसा विकास होगा जो जो जनता को तुरंत दिखने लगेगा? वो दिखेगा कि देखिए, हम तो जैसे आज की डेट में हर नया पंचायत भी बन गया, ब्लॉक भी बन गया, कहीं कहीं रोडें भी बन गई, लेकिन हमारा जो फोकस होगा, क्योंकि मैं मार्केटिंग सेक्टर से भी हूँ, तो मैं यही करूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करके कि एक छोटी कोई फैक्ट्री जरूर मैं यहाँ लगाऊंगा। विकास का मुद्दा हमारा वहीं शुरू होगा सर। रोड तो ऑलरेडी रोजगार देने। हाँ, रोजगार हमारा पहला मुद्दा रहेगा सर। रोजगार देगा और महिलाओं की सुरक्षा, ये हमारा बहुत मोटिव रहेगा कि इस पे हम काम करेंगे सर। और यहाँ तक कि जनता हमारी थाने ना जाए, उसका काम उसके घर पे ही हो जाए, इस तरीके से हमारा काम होगा। मैं ऐसा व्यवस्था रखूंगा कि अगर कोई दो व्यक्ति लड़ चुके हैं या झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, तो वहां पहुंच करके दोनों लोगों को समझाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। लोग कोर्ट कचहरी जाने से सर वो विकास नहीं कर पाते हैं, ये हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी। शांति से लोग अमन चमन से अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को तरक्की देखें, अपना घर परिवार देखें। नहीं कुछ होगा तो घर में 10 की भैंस लोग खोल लेंगे, 10 की गाय पाल लेंगे, दूध बेचेंगे, कुछ तो कमाएंगे। जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, आज दिल्ली मुंबई भाग जाते हैं, अपने घर पे काम करेंगे। बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी का विधायक हुआ नहीं है फूलपुर से। इस बार हो जाएगा सर, इस बार 100% हो जाएगा। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही निर्णय लेने टिकट पे 1000% जो है विधायक हो जाएगा इस बार समाजवादी पार्टी। मतलब रविंद्र मिश्रा को टिकट दे, रविंद्र मिश्रा फूलपुर से विधायक बने 100%। या जिसको भी देंगे मान्य जी, हम लोग उसको इस बार जिता लेंगे। अच्छा, चलिए फूलपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? फूलपुर की जनता से अपील करेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए इस बार। बिना परिवर्तन का कोई विकास नहीं होता है सर। आज कितने वर्षों से भाजपा की सरकार है, वही लोग विधायक बार बार बन रहे हैं, और अब तो बड़ा देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है ब्रदर कि अब लोग जाना शुरू कर दिए हैं लोगों के यहाँ। पहले लोग जाते भी नहीं थे। अब इधर साल भर से मैं देख रहा हूँ, जब से दीपक पटेल जी आए हैं तब से उन्हीं के पार्टियों में कंपटीशन है। पहले इतना नहीं लोग नहीं जाते थे। उनका तो कोई विरोध है नहीं। अरे इंटरनली बहुत विरोध है सर, इंटरनली बहुत विरोध है, उसको हम जान रहे हैं, आप नहीं जान रहे। झूसी में भी मतदाताओं की बात आपने शुरुआत में किया था, वो भी झूसी में मतदाता बढ़वा रहे। वो तो बढ़ेगा, सब बढ़ा रहे हैं। बढ़ेगा क्या, कोई फ्री थोड़ी बढ़ा देंगे। जो बने हैं वो बनाए जाएंगे, जो नहीं है वो कटेंगे, जो बच्चे नए आए हैं वो बढ़ेंगे। फूलपुर के मतदाताओं पर आप अपना कैसे अधिकार मानते हैं? हम अपना वोट हम भी बढ़ा रहे हैं सर, काम उस पर चल रहा है। हम तो अपने कॉलेज की कई टीम लगा चुके हैं। अच्छा, गाँव सब जा करके यहाँ सब करा रहे हैं, क्योंकि वोटर तो बनाना हमारा कर्तव्य है भाई। हमारा वही बेस वोट है, अगर वोट नहीं बनेगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। चलिए मिश्रा जी, आज आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ फूलपुर से समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी कर रहे रविंद्र मिश्रा रवि जी थे। रविंद्र मिश्रा रवि का कहना है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट दिया तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में फूलपुर का विधायक होगा समाजवादी पार्टी का जो सहयोग करेगा। रविंद्र मिश्रा को अपने मैनेजमेंट, अपने जीत पर पूरा भरोसा, बशर्ते जो है अखिलेश यादव जो है उनको टिकट दें। चलिए देखते हैं कि आगे जो है कौन होगा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से 2027 के लिए। फूलपुर से रवि मिश्रा होंगे या कोई और, लेकिन आज की तारीख में रवि मिश्रा जो है वो पूरी तरह आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि फूलपुर की जनता भी यही चाहती है। फिर मैं आपकी मुलाकात रवि मिश्रा से करवाऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।